बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रिमांड के बारे में, जिस्मानी रिमांड, फ़िज़िकल रिमांड और जुडिशल रिमांड के बारे में ख़ास तौर पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को इसका फ़र्क पता चले और ये होता क्या है और इसको क्या क्या इसमें मुल्ज़म के हकूक़ होते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को मैं कुछ इल्म में इजाफ़ा कर सकूँ। देखिए, अगर कोई जुर्म कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जिसमें पुलिस जो है वो पकड़ सकती है, काबिल दस्तंदाजी पुलिस जो है, जुर्म जो है इसमें पुलिस का अख्तियार होता है, वो गिरफ़्तार कर सकती है। तो उसके बाद मुल्ज़िम के पास क्या रेमेडी है, मुल्ज़िम को क्या करना चाहिए? सबसे पहले बतौर जज जो मेरा तजर्बा है वो आपसे मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये है कि कभी कोशिश करें कि कोई गैर कानूनी काम ना करें, अखलाक से गिरी हुई कोई हरकत ना करें, कोई ऐसी बात ना करें जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता। सबसे पहले तो ये बात आपको समझ लेनी है, मुझे भी समझ लेनी चाहिए, हम ये करें। उसके बाद खुदा ना खास्ता अगर हम किसी तरह किसी जुर्म में या किसी FIR में खुदा ना खास्ता मुलव्वस हो जाते हैं तो क्या करें? सबसे पहले उस शख्स को ये करना चाहिए कि प्री अरेस्ट बेल में जाए, कबल गिरफ़्तारी ज़मानत में जाए और वहाँ साबित करे कि पुलिस या मुस्तगीस की इसमें कुछ बदनीयती शामिल है या कोई वो मुलव्वस करना चाहते हैं, हाँ वो मुलव्वस करना चाहते हैं किसी बंदे को। उसके बाद अगर वो ज़मानत उसकी मंजूर हो जाती है कबल गिरफ़्तारी तो ज़ाहिर उसे रिलीफ मिल गया। अगर खुदा ना खास्ता नहीं मिलती तो पुलिस अगर गिरफ़्तार कर लेती है तो उसके बाद क्या होगा, क्या करना चाहिए? रिमांड होता है। रिमांड की आमतौर पर 5 किस्में लोग बयान करते हैं: फ़िज़िकल रिमांड, जुडिशल रिमांड, ट्रांजिट रिमांड, रिमांड ऑन बेल और सक्सेसिव रिमांड। 5 किस्में ज़्यादा हो सकती हैं। ट्रांजिट रिमांड तो ये होता है कि अगर किसी जगह बंदा पकड़ा जाए तो उसको तफ्तीश के लिए किसी और जगह ले जाना हो तो उसे ट्रांजिट रिमांड कहते हैं। 1 से 7 दिन के दरमियान आमतौर पर होता है। ये वो किस्म हो गई। अब जो असल वास्ता लोगों को पड़ता है वो फ़िज़िकल रिमांड या जुडिशल रिमांड है। जुडिशल रिमांड का भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ पहले। जब फ़िज़िकल रिमांड यानी जिस्मानी रिमांड जिसे कहते हैं आम लफ्ज़ों में, वो ख़त्म हो जाता है और बंदा डिस्चार्ज भी नहीं किया जाता और बंदे को रखना भी ज़रूरी है कि कहीं वो एविडेंस डिस्ट्रॉय ना करे या उसके मज़ीद हरासत ज़रूरी समझी जाती है किसी भी वजह से, उसको जुडिशल कस्टडी में दिया जाता है, जिसे मजिस्ट्रेरियल कस्टडी भी कहते हैं। वो जेल में भेज दिया जाता है। और जेल में जाना ऐसे समझ लें आप कि जैसे जहन्नम से जन्नत में जाना, जन्नत में जाना जैसे, तकरीबन लगभग ऐसा ही हो सकता है। पुलिस से निकल के जेल में जाना, फिर उसे मजिस्ट्रेट के हिरासत में होता है, फिर पुलिस उसे पेश करती रहती है जब तक चालान नहीं आ जाता। ये तो एक किस्म हो गई रिमांड की, जिसे हम अदालती रिमांड कहते हैं, जुडिशल रिमांड कहते हैं। मेरा आज का जो ख़ास टॉपिक है वो जिस्मानी रिमांड से लगेगा, जिसे फ़िज़िकल रिमांड कहते हैं। फ़िज़िकल रिमांड किस तरह होता है? पुलिस ने किसी को गिरफ़्तार किया कॉग्निजेबल ऑफेंस में, काबिल दस्तंदाजी पुलिस में ख़ास तौर पर। अब उन्होंने 24 घंटे तक देखा, 24 घंटे में उन्होंने महसूस किया कि इस बंदे से कोई बरामदगी करनी है या कोई इससे कोई ऐसा काम करना है जिससे हमें इसकी जिस्म की ज़रूरत है। तो उसके जिस्म को 24 घंटे के बाद उन्हें हर सूरत में पुलिस को पेश करना होता है, पुलिस को मजिस्ट्रेट साहब को पेश करना होता है। 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस ये नहीं रख सकती। बीच में आप आने जाने का वक्त भी लगा लें, अंग्रेज़ का दौर का चल रहा है ये। तो अब वो जब मजिस्ट्रेट साहब को पेश करते हैं तो 2-3 चीज़ें मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, वो ज़रूर होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट को जब पेश करते हैं तो मुल्ज़िम जो है सबसे पहले उसे देखना है कि मजिस्ट्रेट साहब को घर पे ना पेश किया जाए, ये अदालत में पेश किया जाए। अगर घर में पेश किया है तो मुल्ज़िम को चाहिए कि वो कहे मजिस्ट्रेट साहब को कि जनाब आप ये लिखते हैं कि मुझे आपके घर पेश किया गया है। इससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। नंबर 2, अगर पुलिस ने उसके साथ कोई 24 घंटे में मारपीट की है तो फ़ौरन मजिस्ट्रेट को अपना जिस्म दिखाए कि ये मेरा निशान है, मुझे मारपीट हुई है। अगर खुदा न खास्ता उसे बग़ैर किसी हिरासत में डाले रखा गया है तो वो बताया कि मैं इतने दिन से पुलिस की हिरासत में हूँ, ये आप लिख लें जी मैं इतने दिन से हूँ, फिर ये बात होगी। अगर उसे डर हो
कि मुझे अब पुलिस मारे पीटेगी, मार पीट नहीं सकती, ज़हनी टॉर्चर भी नहीं पुलिस कानून के मुताबिक दे सकती। हमारे यहाँ मकसद जो है वो जिस्मानी रिमांड का ये लिया जाता है कि बस पुलिस ने पकड़ लिया, जिस्म हासिल कर लिया, अब उसे मारे पीटेगी। कानूनी तौर पर ना मार पीट सकती है जिस्मानी तौर पर, और ना ही उसको ज़हनी टॉर्चर, ज़हनी तशद्दुद का निशाना भी नहीं बना सकती। अगर किसी को डर है तो वो फ़ौरन उनको दरख्वास्त दे कि मेरा जिस्मानी मुलाजा आप करवा लें किसी हॉस्पिटल से, किसी डॉक्टर साहब से या पुलिस सर्जन से, ताकि पुलिस मेरे ऊपर तशद्दुद ना कर सके। वो भी मजिस्ट्रेट साहब ये लिखने के पाबंद होंगे हैं। इसके बाद अगर उसे कोई मज़ीद शिकायत है वो भी लिखे, या अगर बेलेबल ऑफेंस है तो कहे जी मुझे मेरी बेल लें, या कुछ भी वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने वो मुलज़िम को बयान करना चाहिए। अब जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो इन सब बातों को लिखने के पाबंद है कि मुलज़िम की तरफ से ये एतराज़ किया गया है। एक और बात है कि गिरफ़्तारी जब पुलिस करती है तो कोशिश करें कि किसी मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में गिरफ़्तारी दी जाए, किसी मुअज़्ज़िज़ की मौजूदगी में गिरफ़्तारी दी जाए, या अदालत की मौजूदगी में गिरफ़्तारी दी जाए, ताकि पुलिस इसकी गिरफ़्तारी दर्ज करे। गिरफ़्तारी के बगैर पुलिस का रखना बहुत खौफनाक हो सकता है, और गिरफ़्तारी के बाद पुलिस का रखना जो है वो आपके लिए हकूक़ पैदा कर देगा। इसके बाद मजिस्ट्रेट साहब से जब ये चीज़ होगी तो उन्होंने सेशन जज साहब को ये भेजना होता है इसकी रिमांड की कॉपी, और इसके अलावा उनका एतराज़ भी मुलज़िम का लिखना होता है कि मुलज़िम ने ये एतराज़ किया था मेरे सामने और ये इसका जवाब है। और वो भी मुलज़िम का लिखेंगे कि मुलज़िम इस हालत में था, मुलज़िम ने ये कहा और मैंने ये देखा। ये सब वो बातें लिखने के मुकल्लफ़ है, पाबंद है। ये 2-2, 3-3 दिन करके भी मजिस्ट्रेट साहब आम अदालतों में रिमांड दे सकते हैं, 15 दिन तक ये दे सकते हैं रिमांड, ज़्यादा से ज़्यादा एट द मोस्ट। इसके बाद कोई बरामदगी अगर नहीं होती, या अगर वो पुलिस इस पर तफ्तीश करती ही नहीं है, या पुलिस का तफ्तीश नतीजा हेज़ शामिल नहीं होती, साबित नहीं होती, तो मुलज़िम ये इस्तदा कर सकता है कि जनाब मुझे मज़ीद रिमांड पे ना भेजा जाए। ये सब चीज़ें जो हैं वो रिमांड पर जो मुलज़िम है, जिस्मानी रिमांड पर जो उसका हक़ है कि ये बयान करे। तो जिस्मानी रिमांड का मतलब है कोई मारपीट नहीं, कोई ज़हनी तशद्दुद नहीं, जिस्म सिर्फ मुलज़िम का हासिल करना, वो भी बरामदगी किसी चीज़ के लिए, या कोई ऐसे हक़ायक़ जो सिर्फ मुलज़िम के इल्म में है उनके इंकशाफ के लिए, कि अगर मुलज़िम का जिस्म हासिल ना किया गया तो हमें ये चीज़ें मुनकशिफ नहीं हो सकती। इस दौरान मुलज़िम के वकील साहब उसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको कानूनी अपनी राय दे सकते हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में जहाँ पुलिस के सामने मुलज़िम का बयान एडमिसिबल यानी काबिल हाल शहादत होता है, उसमें तो एक रूल ऑफ मिरांडा रूल भी है या मिरांडा लॉ भी है, जिसके तहत मुलज़िम का हक़ होता है वह खामोशी इख्तियार करे। हमारे यहाँ ये सूरत अभी ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ पुलिस को सामने जो बयान है, चाहे वो मुलज़िम मान मिले कि मैंने ये जुर्म किया, लेकिन अदालतों में वो काबिल हाल शहादत नहीं है, एडमिसिबल वो नहीं है, और मिरांडा रूल वगैरह भी यहाँ नहीं है इस तरह के अभी तक कानून। लेकिन इसके बावजूद कानून मुलज़िम को बहुत से हकूक़ देता है। ये जो मैंने अर्ज़ किया है, मुलज़िम को इसका पता होना चाहिए, उसे क्यों गिरफ़्तार किया गया है, उससे क्या डिमांड की जा रही है, क्या चाहा जा रहा है, ये मुलज़िम का हक़ उसे पता हो। और कोई इतराज़ है तो वो मजिस्ट्रेट साहब को अपना एतराज़ जो है वो कलमबंद कराए, और मजिस्ट्रेट साहब इसे लिखने के पाबंद हैं। ये असल में रिमांड जो है ये किसी किस्म के फ़ैसले, अदालती फ़ैसले से पहले एक ऑर्डर है जिसके तहत किसी मुलज़िम की आज़ादी को ख़त्म किया जा रहा है। लिहाजा ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये आम चीज़ नहीं है। इसमें किसी भी किस्म के अदालती फ़ैसले से कबल ही किसी आदमी को पकड़ लिया गया है, ये वो चीज़ है। तो अब ये एक जुडिशल ऑर्डर है, पहले हमारा इंतज़ामी ऑर्डर भी हुआ करता था, अब ये एक जुडिशल ऑर्डर है। तो इसमें जुडिशल ऑर्डर जैसे सारे जो लवाज़मात है वो पूरे करने चाहिए। तो इसमें अगर कोई किसी को इतराज़ है, तो वो अगर किसी ने पुलिस से मारपीट भी की है तो रिमांड से पहले उसको लवा की दरख्वास्त दे सकते हैं कि वहाँ थाने में उससे पुलिस मारपीट कर रही है मुलज़िम को। तो इस दौरान ही, रिमांड को दौरान ही मजिस्ट्रेट साहब उसका जिस्मानी मुलाजा करा सकते हैं। एक और बात जो याद रखिए, अगर मुलज़िमा खातून है तो कत्ल और डकैती के जुर्म के अलावा इस तरह उसका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। कत्ल और डकैती जैसे जुर्म में फिर ये है कि उसे जेल भेजा जाता है। जेल में एक खातून पुलिस अफसर और एक जेल के मुलाजिम की मौजूदगी में जेल के अंदर उससे तफ्तीश की जाती है, और तफ्तीश के लिए
तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब का दरमियानी अरसा होता है कानून के मुताबिक, और उसे थाने में नहीं रखा जाता, इसे जेल में भेजा जाता है। ये चीज़ भी आप याद रख लीजिएगा। ये आपके लिए हकूक़ हैं जो मैंने अर्ज़ किए हैं, जिसे हर आदमी को जानना ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसका चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। कोई सवाल पूछना हो तो ज़रूर पूछें, इसका मैं जवाब दूँगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर फिर एक अच्छे मुफीद टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।